तो चिल्ड्रन वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे 9th क्लास की हिंदी की किताब स्पर्श का चौथा चैप्टर एक फूल की चाह। आपके ये काव्य खंड से लिया गया चैप्टर है। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कविता की उन पंक्तियों को लिखिए जिनमें निम्नलिखित अर्थ का बोध होता है। तो यहाँ पर कविता की जो पंक्तियाँ दी गई हैं उसका जो अर्थ है वो दिया गया है। तो आपको लिखनी है वो पंक्तियाँ जिसमें से ये अर्थ निकलता है। तो ये पंक्ति है, सुखिया के बाहर जाने पर पिता का हृदय कांप उठता था। तो जो ये अर्थ निकलता है वो निकलता है इन पंक्तियों में। आंसर होगा, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर, मेरा हृदय कांप उठता था बाहर गई निहार उसे। फिर आपकी अगली पंक्ति है, जो अर्थ है वो है, पर्वत की चोटी पर स्थित मंदिर की अनुपम शोभा। मतलब ये जो पंक्ति है, ये जो मंदिर की शोभा है वो कौन सी पंक्तियों में आई है। तो ये पंक्तियां हैं, ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर कलश सरसिस विहसित थे पाकर समुदित रविकर जाल। फिर है, पुजारी से प्रसाद फूल लाने पर सुखिया के पिता की मनः स्थिति कौन सी पंक्तियों में दिखाई देती है। ये है, भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दें जाकर मैं। इस कविता का जो अर्थ है, पूरी कविता का अर्थ हमने आपको करवाया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगली पंक्ति है, पिता की वेदना और उसका पश्चाताप कौन सी पंक्तियों में दिखाई देता है। तो पिता की वेदना और उसका पश्चाताप, ये जो पंक्तियां हैं इनमें दिखाई देता है। भुजी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी, अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं हा, एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं हा। फिर है आपका अगला प्रश्न, बीमार बच्ची ने क्या इच्छा प्रकट की। तो बीमार बच्ची सुखिया ने अपने पिता के सामने यह इच्छा प्रकट की कि वह देवी माँ के मंदिर के प्रसाद का फूल चाहती है। फिर अगला प्रश्न है, सुखिया के पिता पर कौन सा आरोप लगाकर उसे दंडित किया गया। आंसर होगा, सुखिया का पिता उस वर्ग से संबंधित था जिसे समाज अछूत समझता था। समाज के कुलीन तथा कथित जो भक्त थे, इस वर्ग के लोगों का उन्होंने मंदिर में प्रवेश वर्जित कर रखा था। तो जो इस वर्ग के लोग थे वो मंदिर में नहीं जा सकते थे। तो सुखिया का पिता अपनी बेटी की इच्छा पूरी करने के लिए मंदिर में प्रवेश कर गया, मतलब वो मंदिर में चला गया। तो मंदिर की पवित्रता नष्ट करने और देवी का अपमान करने का आरोप लगाकर उसे 7 दिन का कारावास देकर दंडित किया गया। फिर आपका अगला प्रश्न है, जेल से छूटने के बाद सुखिया के पिता ने अपनी बच्ची को किस रूप में पाया। तो जेल से छूटने के बाद सुखिया के पिता ने अपनी बच्ची को राख की ढेरी के रूप में पाया, मतलब उसकी मृत्यु हो गई थी, उसकी मौत हो गई थी, अतः उसके संबंधियों ने उसका दाह संस्कार कर दिया था। तो अगला प्रश्न है कि इस कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। जो ये कविता है वो किसके इर्द गिर्द घूमती है, क्या इसमें बताने की कोशिश की गई है। तो आंसर होगा, एक फूल की चाह कविता में समाज में फैले वर्ग भेद, ऊंच नीच और छुआछूत की समस्या को केंद्र में रखा गया है। समाज जो है वो 2 वर्गों में बटा हुआ है, एक तथाकथित कुलीन वर्ग उच्च वर्ग है और दूसरा अछूत समझा जाने वाला निम्न वर्ग। इसी अछूत वर्ग की कन्या सुखिया जो महामारी का शिकार होकर बुखार से तपती अवस्था में अर्ध बेहोशी की स्थिति में पहुंच जाती है, तो वो अपने पिता से देवी के प्रसाद का फूल लाने के लिए कहती है। तो जो उसका पिता होता है वो मंदिर में जाता है और देवी के प्रसाद का फूल लेकर आते समय पकड़ लिया जाता है, क्योंकि उस समय क्या था, बहुत ज़्यादा छुआछूत था। तो जो निम्न वर्ग के लोग होते थे वो मंदिर में नहीं जा सकते थे, लेकिन पिता जो होता है वो अपनी बेटी की इच्छा पूरी करने के लिए मंदिर में जाता है। तो न्यायालय भी मंदिर को अपवित्र करने तथा देवी का अपमान करने के जुर्म में उसे 7 दिन का कारावास दे देता है। इसी बीच जो उसकी पुत्री होती है उसकी मृत्यु हो जाती है और उसको जला दिया जाता है। इस प्रकार अछूतों के मंदिरों में प्रवेश उच्च वर्ग द्वारा जो निम्न वर्ग हैं, नीचे वर्ग हैं, उन पर किया गया अन्याय, एक पिता पुत्री का अंतिम मिलन न होने पाने की वेदना इस कविता का केंद्रीय भाव है। तो एक जो पिता होता है जो कि अपनी पुत्री की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए मंदिर में जाता है, लेकिन मंदिर में क्या होता है, जाने पर जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं वो पकड़ लेते हैं उसको, और फिर जो न्यायालय होता है वो भी मंदिर को पवित्र करने और देवी का अपमान करने के जुर्म में उसको कारावास की सज़ा दे देता है, उसको जेल हो जाती है और इस बीच उसकी जो पुत्री होती है उसकी मृत्यु हो जाती है।
जो पिता होता है अपनी पुत्री की जो अंतिम इच्छा थी उसको भी पूरा नहीं कर पाता, तो वो अपनी पुत्री की अंतिम यात्रा में भी शामिल नहीं हो पाता। जो उसका पिता होता है वो जेल में होता है और पीछे से उसकी जो मृत्यु होती है तो लोग उसको जला देते हैं, तो पिता अपनी बेटी को देख भी नहीं पाता। तो इसमें बताया गया है कि किस तरह से एक पिता की जो वेदना है वो यहाँ पर दिखाई देती है। जो पिता है वो अपने जो पुत्री है जो कि उसको अपनी जान से भी प्यारी है उसके दर्शन नहीं कर पाता। तो इसका केंद्रीय भाव यही है कि समाज में इस तरह के जो ऊंच नीच और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो नहीं होनी चाहिए। सबको अपनी इच्छा से कहीं भी आने जाने की आज़ादी होनी चाहिए। आपका अगला प्रश्न है कि इस कविता में कुछ भाषिक प्रतीकों बिंबों को छांट कर लिखिए। जैसे कि यहाँ पर है अंधकार की छाया, मतलब क्या हुआ इसका कि अंधकार की छाया मतलब जीवन में बहुत अधिक विपत्तियाँ कठिनाई का होना। इस तरह के और कौन से वाक्य हैं प्रतीक के रूप में जो कि यहाँ पर दिए गए हैं कविता में। ये है कितना बड़ा तिमिर आया, और है हाय फूल सी कोमल बच्ची, फिर हुई राख की थी ढेरी, स्वर घनों में कब रवि डूबा, झुलसी सी जाती थी आँखें। इसके बाद का जो प्रश्न है उसमें आपको कविता की पंक्तियाँ दी गई हैं उसका अर्थ आपको लिखना है। तो ये हमने आपको करवाया है अलग वीडियो में, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो बाकी के जो क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए, और अर्थ के लिए आप हमारी जो दूसरी वीडियो है प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर, आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।